सबसे बड़े जुर्म है ना कैदी नंबर 804 के वो हैं जी। उन्होंने सेहत कार्ड दिया, उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने सड़क पे सोने वाले को बाइज़्ज़त तरीके से सोने के लिए जगह प्रोवाइड की। उन्होंने जो दूर थर में या सिंध के रेगिस्तान में जो बच्चा जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ डिलीवरी के वक्त अपने बच्चे खो देती या अपनी जान खो देती, उनको एक सेहत कार्ड दिया कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाएँ, इज़्ज़त से बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज करवाएँ। ये सबसे बड़े जुर्म। अटक जेल में जो सहूलियात कैदियों को दी जा रही हैं उनको वही सहूलियात दी जा रही हैं। अगर आप उनके कद के मुताबिक सहूलियात की बात करें तो वो नहीं दी जा रही। लेकिन वो अभी भी डटा हुआ है। उसने वकीलों को अभी भी कहा है, कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 वाला जो कैदी है, उसने अब भी मैसेज भेजा है कि मुझे 1000 साल भी ऐसे सेल में रहना पड़े तो मैं हकीकी आज़ादी के लिए ये जंग लड़ता रहूँ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है अस्साम राना, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर नज़र आते हैं। आज इनसे जानते हैं कि जी कैदी नंबर 804 के बारे में ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्साम कैदी नंबर 804 कौन? बैरक नंबर 3 शायद आप भूल गई हैं उसके साथ। बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 कासम के अब्बा, जिनको पिछले कोई 17 दिन से रखा हुआ है, उनकी अभी बेल नहीं अप्लाई की है और मल्टीपल केसेस में उनकी बेल्स रिजेक्ट भी हो गई हैं। फिर उसके अलावा और कई किस्म के टॉर्चेज़ हैं। पहले ये था कि अटक में रखना ही सबसे बड़ा सवालिया निशान था कि पाकिस्तान के जितने भी साबिका प्राइम मिनिस्टर या एलीट क्लास लोग होते हैं उनको अडियाला, फिर उसमें कोल लखपत, ऐसी जेलें पाकिस्तान में कि जिनमें ए क्लास और बी क्लास मौजूद हो, उधर रखा जाता है। क्योंकि एलीट क्लास उनको खान साहब तो इन सब से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि वो पाकिस्तान के वाहद मेरे ख्याल से फ़र्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आलमी सतह पे जो है नाम रोशन किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बना इमरान खान के दौर में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिवशिप की उन्होंने जाके यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद फिर वो चांसलर बने, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेके आए, शौकत खानम बनाया, एक से एक बढ़ के लंगर। हाँ, उनके जो सबसे बड़े जुर्म है ना कैदी नंबर 804 के वो हैं जी। उन्होंने सेहत कार्ड दिया, उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने सड़क पे सोने वाले को बाइज़्ज़त तरीके से सोने के लिए जगह प्रोवाइड की, उन्होंने जो दूर थर में या सिंध के रेगिस्तान में जो बच्चा जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ डिलीवरी के वक्त अपने बच्चे खो देती या अपनी जान खो देती, उनको एक सेहत कार्ड दिया कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाएँ, इज़्ज़त से बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज करवाएं। ये सबसे बड़े जुर्म। नंबर 804 को जो सहूलियत फराहम की जा रही हैं, आपको लगता है कि वही सहूलियत दूसरे कैदियों को भी दी जा रही हैं, या फिर जो उन्हें आम कैदियों को दी जाती है वही कैदी नंबर 804 को? बेसिक अटक जेल में जो सहूलियात कैदियों को दी जा रही हैं उनको वही सहूलियात दी जा रही हैं। अगर आप उनके कद के मुताबिक सहूलियात की बात करें तो वो नहीं दी जा रही। अभी कहा जा रहा है कि उनके शेविंग किट नहीं दी गई और जो है वो कैमराज लगा दिए गए, लाइक प्राइवेसी भी नहीं है। ये तो एक टॉर्चर होता है। ये कैमरा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सीटीडी उठा ले या कोई भी अदारा आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाए ना, तो वो टॉर्चर के लिए कैमरा उन्होंने फ़िक्स किया होता है। मुख्तलिफ जगह पे वॉशरूम्स में कैमराज होते हैं, कई जगह वो आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, ये एक सज़ा का तरीका है। इस पर तो कोई सवालिया निशान नहीं आप उठा सकते। दूसरी तरफ ये जो शेविंग किट, हाँ उस पर सवालिया निशान है वो, लेकिन वो जेलर्स कहते हैं जी हम इसलिए नहीं दे रहे कि ये खुदकुशी ना कर लें। लेकिन मुझे नहीं समझ लगता है कि वो खुदकुशी करेंगे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इतने स्ट्रिक्ट हैं। खुदकुशी तो करनी होती, बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये जो निज़ाम है मेरे ख्याल से खुदकुशी ही बेहतर है। इस निज़ाम में जिस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ती हैं, जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हफ्से बिजा में रखा जाता था, माँओं बहनों बेटियों की तजलील की जा रही है, तो खुदकुशियाँ कर लेनी चाहिए हमें, अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर कोई ज़मीर है। दूसरी तरफ अगर उनकी ज़ात पे बात की जाए, वो नहीं खुदकुशी करें, क्योंकि उनको तो मल्टीपल दफ़ा तो बाहर जाने की ऑप्शंस आई हैं कि आप बाहर चले जाएँ डील करके बाहर। वो कहते हैं नहीं मैं पाकिस्तान में रहूँगा, तो ना तो उनको फ़र्क पड़ेगा जेल में पंखा ना होने से, ना तो उनको फ़र्क पड़ेगा शेविंग किट ना होने से, ना तो उनको फ़र्क पड़ेगा वॉशरूम से, ठीक है। हाँ, ये बेसिक ज़रूरियात ज़रूर हैं, सवालिया निशान है, ये कालक जो है हमारे माथों पे लगी रहेगी। 9 मई को जो हुआ है हर बंदा कंडेम करता है, लेकिन 9 मई की आड़ में इतना जुल्म सितम जो है ना वो बर्दाश्त नहीं। जुल्म में वो कहते हैं जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता तो मिट जाता है, लेकिन देखते हैं ये कब मिटेगा। आप देखने वाली आवाम को क्या कहेंगे? देखने वाली आवाम को यही कहेंगे कि कम से कम आवाज़ उठाएँ। आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम दिल में ज़रूर बुरा कहें, लेकिन जब इलेक्शन हो तो अपने वोट की ताकत से चेंज लाएं। जो कहते हैं ना कि वोट की ताकत से कुछ नहीं होता, मैं आज भी ये मानता हूँ कि वोट की ताकत से सब कुछ होता है। आप निकलें, वोट दें, जिसको भी देना है। मैं किसी पार्टी या किसी फ़र्द को एज ए सहाफ़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जो आपको अच्छा लगता है उसको लाजमी जाके वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आपका नाम? आतिफ हाशमी। सर, कैदी नंबर 804 क्या कहेंगे उसके बारे में मौजूदा हालात के? कैदी नंबर 804 का यही कहूँगा कि उसे कैद किया गया है, उसकी जुराइम की फ़हरिस्त जो है वो बड़ी लंबी है। उसका पहला जुर्म ये था
कि पाकिस्तान पहला जुर्म काफ़ी टाइम बाद वो पकड़ा गया। सबसे पहला जुर्म तो उसमें का 92 में था जब उसने वर्ल्ड कप दिया। फिर जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने उस वर्ल्ड कप की वजह से, वो वर्ल्ड कप जिस वजह से जीता, वो अगला जुर्म है जो शौकत खानम वाला जुर्म है। 3 शौकत खानम उसने बनाए, ये उसका दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म उसका ये है कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। चौथा जुर्म उसका ये है कि उसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया। 5वां जुर्म उसका ये है कि उसने कोई भूखा ना सोए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें जो फुटपाथ पे सोने वाले थे या फुटपाथ पे रहने वाले थे, जिनको और बाहर से जो लोग आते थे, जिनको यहाँ पे महंगे होटलों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको खाना दिया उसने। अगला छठा जुर्म उसका जो है वो था पनाहगाहें बनाना। एक इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जितने भी मज़दूर थे वो वहाँ जाते थे, उन्हें खाना भी मिलता था और वहाँ पे रहाइश भी मिलती थी। उसके बाद उसका सबसे बड़ा जुर्म मैं जो समझता हूँ, 2 जब सबसे बड़े जुर्म जो हैं वो ये हैं कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हुर्मत रसूल पे बात की और इस्लामोफोबिया का दिन जो है वो मनाना वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में उसने शुरू करवाया। अक़वाम आलम को उसने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं वो हमारे दिलों में रहते हैं, और जब आप जो है उनके बारे में कोई गलीज़ ज़ुबान या कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। और आप जो है दिल की तकलीफ़ आप समझते हैं कि दिल की तकलीफ़ सब तकलीफ़ों से बड़ी तकलीफ़ है। और इसके बाद जो आखिरी जुर्म उसका था, एक वो आदमी जो अपने वालदैन को, अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने बहन को तड़पता हुआ देखता था और उसका बस नहीं चलता था कि वो अपने आप को बेच के उनका इलाज करवा सके। उसको 10 लाख रुपया एक कार्ड दिया और उसकी जेब में वो कार्ड रखा कि अल्लाह ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो तो 10 लाख, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी वालदा वालद खुदा न खास्ता ऐसा हो जब आपके कोई ऐसा मसला आ जाए और आपकी जेब में 10 लाख रुपया हो तो आपको कम से कम ये तसल्ली होती है कि मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इसे चेक करवा सकते हैं। अच्छा, जो कैदियों को सहूलियात दी जा रही हैं वहाँ पर, आपको लगता है कि इमरान खान को भी वही सहूलियात मैसर करना सिर्फ बेहतर है? देखिए, जो लॉ है ना वो तो ये कहता है कि कैटेगरी ए बी सी, और कैटेगरी ए जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के लिए और बाकी लोगों के लिए है। तो लॉ के मुताबिक भी इमरान खान को ए क्लास मिलनी चाहिए। ए क्लास में क्या होता है? ए क्लास में छोटा सा एक फ्रीज़र होता है, कमरे में एसी लगा होता है, एक मुशक्कती होता है यानी कि उनका खानसामा होता है, बाकी चीज़ें जो मेहनत और इस तरह की चीज़ें, सहूलियात, टीवी दिया जाता है, अखबार दिया जाता है और किताबें दी जाती हैं, लिखने के लिए चीज़ें दी जाती हैं और आप मुलाकात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, घर का खाना आपको अलाउ होता है। लेकिन इमरान खान को शेविंग किडनी दी गई, कैमरास लगाए गए, वॉशरूम के बाहर कैमरा लगाए गए। मैं वही बता दूँ, इमरान खान को सी क्लास दी गई है। सी क्लास में क्या होता है कि एक 7 बाय 12 का या 9 बाय 12 का एक कमरा होता है, उसमें एक चटाई बिछी होती है और साथ ही एक ओपन वाशरूम होता है और बाल्टी एक में पानी भर के आप लाते हैं आम कैदियों से, यानी कि जो हार्डर क्रिमिनल होते हैं उनको ये सहूलियात दी जाती है और जेल का खाना उनको दिया जाता है। इमरान खान को वो सी क्लास की सहूलत जो है वो दी गई है। और जो शेविंग किट आपने कही, देखिए ये तो आम सी बात है कि हर कैदी को अपनी सफाई सुथराई का हक हासिल है। आपने इमरान खान को ये हक भी नहीं दिया कि वो अपनी शेव बना सकें और आपने बहाना क्या लगाया कि वो ख़ुदकुशी ना कर ले। वो जिसने ख़ुदकुशी करनी थी, आपने इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस पर, आपको वो सारे का सारा सिस्टम, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे मुक़्तदर कुव्वतें जो हैं उसके ख़िलाफ़ एक हो गई, तब उसने ख़ुदकुशी नहीं की। तो आपको क्या लगता है, जो अपने वकला को कह रहा है कि बाहर जाके शहरियार अफरीदी को मेरा सलाम देना, बाहर जाके अली मोहम्मद ख़ान को मेरा सलाम देना और मुझे छोड़ो, मेरी फ़िक्र छोड़ो, आप मेरे जो वोटर सपोर्टर जो 9 मई में पकड़े हुए हैं उनको पहले आप रिहा करवाएं, वो आपको लगता है ख़ुदकुशी करेगा? और जो कैमरे लगाने वाली बात आपने की, ये इंतहाई नीच और घटिया हरकत है। ये जिसके भी ज़हन में आया, और आपको पता है किसके ज़हन में आया, ये उसके ज़हन में आया जो नाइटियाँ पहन के फिरती थी और नाइटियाँ पहन के फिरती थी और कहती थी हम पे जुल्म हुआ है। नाइटी खुद पहनी
मोबाइल तकिए के नीचे, और जब चेक करने जाते थे तकिए के ऊपर बैठ जाती थी ताकि कोई चेक ना कर सके, और कोई चेक करता था तो फिर औरत कार्ड खेलती थी। ये उसकी ज़हनियत है। आप सोचे वो किस ज़हन की मालिक है कि जिसने हर बंदे की, हर ब्यूरोक्रेट की, हर जज की, हर अफसर की, हर इस्टेब्लिशमेंट के बंदे की वीडियोस उसने रखी हुई हैं। तो ये उसके ज़हन की गलाजत है जो बाहर आ रही है। इसका एक ही मकसद होता है कि आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उसको डैमेज कर दिया जाए, यानी कि आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, यानी कि कोई प्राइवेसी नहीं है। आप वाशरूम जाएं तो वहाँ पे कैमरे लगे हों, आप सोएं तो वहाँ पे कैमरे, क्योंकि सोते हुए कहते हैं सोया हुआ मरा हुआ बंदा बराबर होता है। तो सोए हुए बंदे को नहीं पता चल रहा था वो किस पोजीशन में है। तो आप उनकी वीडियो बना के ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कल को ये वीडियो लीक करवाएंगे, लीक करवा के उसे उसकी नज़रों में गिराने की कोशिश करें। ब्लैकमेल किया जाएगा और अपनी बातें ब्लैकमेल नहीं करेंगे उसको, बेचारे को ये होगा कि लोग ज़ाहिर है उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे लोग? एक ज़बरदस्ती आप किसी बंदे की वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करना है, और उसको उसकी नज़र, जिस तरह शहबाज गिल रोता था, चीखता था, और जिस तरह आज़म सवाती जो है रोया मीडिया के सामने, वो रोना कोई भी बंदा ज़्यादती की वजह से नहीं रोता, टॉर्चर की वजह से नहीं रोता। याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा रोता है, जब उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डैमेज होती है, जब वो अपनी ही नज़रों में खुद गिर जाता है, फिर जो है वो रोता है। और वो गिरता इसलिए है कि इंसान सोच नहीं सकता कि ये क्या उसके साथ करते हैं। और वो जब आम बंदे को भी पकड़ते हैं तो ये कोशिश करते हैं उसकी नज़रों में उसे गिराया जाए, और वो मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि यार ये मेरे साथ ये कर सकते हैं। तो यही उसके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी डटा हुआ है। उसने वकीलों को अभी भी कहा है, कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 वाला जो कैदी है, उसने अब भी मैसेज भेजा है कि मुझे 1000 साल भी ऐसे सेल में रहना पड़े तो मैं हकीकी आज़ादी के लिए ये जंग लड़ता रहूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम कासिम अली है। कासिम। जी कासिम। अच्छा जी, आज हम लोगों ने गुफ्तगू भी कोई इसी के रिलेटेड करनी है। कैदी नंबर 804 के बारे में आजकल आपकी क्या राय? कैदी नंबर 804 एक्चुअली देखा जाए तो कैदी नंबर 804 सिर्फ वो एक कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और सिर्फ एक मुस्तकबिल भी नहीं देखे तो वो किसी एक ख़ास मखसूस तबके का भी नहीं है। लोग कहते थे कि वो सिर्फ एक मखसूस नौजवानों को उसने वर्गलाया, लेकिन अब देखा जाए तो नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग और बच्चे भी उसके साथ शामिल हैं, उसकी आवाज़ बनते जा रहे हैं। अब देखा जाए तो जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि उसके साथ जैसे उसको इमरान खान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कैदी नंबर 804 को जो सहूलियात दी जा रही है, आम कैदियों को जो सहूलियात दी जाती हैं वही दी जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको सहूलियात में कोई इजाफा करना चाहिए? एक तो आप CCTV कैमरा लगाकर टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा आपसे भी एक छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ आपसे नहीं पूरी आवाम से क्वेश्चन है कि बताएं कि कौन सी ऐसा कैदी है जिसके वॉशरूम के सामने उसके कैमरा लगाया जाता है? ठीक है, आपने अगर निगरानी करनी है तो आप बाहर लगाएं, गेट पे लगाएं, ठीक है, आप उस पर नज़र रखना चाहते हैं, लेकिन वॉशरूम के सामने कैमरा कौन लगाता है? ये तो डायरेक्टली हम उसकी प्राइवेसी पे हिट कर रहे हैं ना। और प्राइवेसी हर देखा जाए तो जो अवाम हमारे रूल ऑफ लॉ है उसमें बाकायदा मेंशन है कि कैदियों के जो हकूक़ हैं वो भी मेंशन है। तो हम वो देखें, सबसे पहले वो देखें कि क्या वो भी इमरान खान को मिल रहे हैं? वो एक वज़ीर आज़म है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है, वो एक उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। और देखें हम देख रहे हैं कि उसको एक आम कैदियों वाली फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही। तो शेविंग किट उन्हें नहीं दी गई, ये कहा जाता है कि जी वो खुदकुशी ना करे। इमरान खान खुदकशी कभी नहीं करेगा। वो उसको इतना कुछ ये बताया, टॉर्चर किया गया, उसको यहाँ तक कहा गया कि मुल्क छोड़ दें, उस बंदे ने मुल्क नहीं छोड़ा। इस कौम के लिए वो खुदकशी कैसे कर सकता है? क्या कहेंगे इख्तिताम पे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एट दी एंड अवाम के वोटों से हमने अपने वोटों से फैसला करना है, ठीक है? एट दी एंड हमने ही फैसला करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको जैसे भी हालात हों एटलीस्ट अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी ज़मीर से पूछें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ इमरान खान सच्चा है, अपने ज़मीर से पूछें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो कुछ हुआ है 9 मई के बाद हुआ है, ठीक है? उसके बाद इमरान खान के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, जो PTI के साथ इन्होंने जुल्म किया, ठीक है, उसके बाद देखें और बाकी पार्टीज़ उस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही थी। और उससे पहले भी आज तक अब के ऐसे हालात हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो जुल्म जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है, ठीक है? हमारा दौर जो लोग कहते हैं भुट्टो का मिसाल देते हैं, भुट्टो के दौर में हम नहीं थे, हम इमरान खान के दौर में हैं। भुट्टो के दौर में सोशल मीडिया नहीं था, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन आज हम इमरान खान को हमने देख रहे हैं। इमरान खान को हमने देखा है कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है और उसने क्या किया। मैं यही कहूँगा कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दें, जिसको भी देना है, लेकिन एटलीस्ट
आपने इस बार मुंतखब इलेक्टेबल से निकल के वो जो है निशान पार्टी का निशान है उसको देख के वोट दें, ताकि हमारी जो आवाम की हुकूमत है, ना कि इलेक्टेबल्स की हुकूमत बने। शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।